Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you introduction part of exercise 2.5. तो एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ सीखनी होगी, क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में भी पढ़ी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर एग्ज़ाम में ये आइडेंटिटी हम भूल जाएं तो हम इसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके भी ये आइडेंटिटी ला सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अगर हम a प्लस बी को a प्लस बी से इंटू करेंगे तो हमारी यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। जैसे a को a से इंटू करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस a को b से इंटू करेंगे तो आ जाएगा ए बी। अब b को a से इंटू करेंगे तो प्लस ए बी, और b को b से इंटू करेंगे तो आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस ए बी 2 बार है तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी यही वाली आइडेंटिटी आ गई। तो अगर हम भूल जाएं कि a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है तो हम a प्लस बी को a प्लस बी से इंटू करके आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर, एक्सपेंड फॉर्म है ये हमारी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे भी हम अगर a माइनस बी को a माइनस बी से इंटू करें तो हमारी यही वाली फॉर्म आ जाएगी, एक्सपेंड फॉर्म। तो हम a को a से इंटू करते हैं तो a स्क्वायर, a को माइनस बी से इंटू करेंगे तो माइनस ए बी। अब माइनस बी को a से इंटू करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस बी को माइनस बी से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का बी स्क्वायर। अब वही ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस ए बी 2 बार है तो 2ab हो गया, 2 हो गए तो 2ab लिख दिया हमने, प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्सपेंड फॉर्म हमारी a माइनस बी को a माइनस बी से इंटू करके भी हम ला सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हम कई बार भूल जाते हैं तो हम इस तरीके से भी आइडेंटिटी ला सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है। तो ये तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे इसको। तो फोर्थ है हमारी x प्लस a x प्लस बी। ये नई आइडेंटिटी है जो हम 9th क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इसे भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अगर हम x प्लस ए को x प्लस बी से इंटू करें तो यही वाली हमारी एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी। x को x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को b से इंटू करेंगे तो बी एक्स, a को x से इंटू करेंगे तो x को x से किया x है, x को b से किया तो बी एक्स या एक्स भी कुछ भी लिख सकते हैं। a को x से इंटू करेंगे तो ए एक्स, और a को b से इंटू करेंगे तो ए बी। अब यहाँ पर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को हम कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ b बच गया, यहाँ पे a बच गया। तो हम यहाँ लिख देंगे a प्लस बी, a और b बचा है तो a प्लस बी लिख सकते हैं, और प्लस ए बी। तो ये हमारी एक्सपेंड फॉर्म आ गई। x प्लस ए को x प्लस बी से इंटू करके हम ये वाली एक्सपेंड फॉर्म ले आए। तो एग्ज़ाम में भूल जाए तो हम ऐसे भी इसको ला सकते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबसे पहले हम तीनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये तो हमें याद करनी पड़ेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हम लिख देंगे, और सब में 2 लगा देंगे, और एक बार ए बी, दूसरी बार बी सी, और तीसरी बार सी ए। तो इस तरीके से इसे भी अगर हम भूल गए हैं एग्ज़ाम में तो हम अगर a प्लस बी प्लस सी को इंटू करेंगे a प्लस बी प्लस सी से तो हमारा यही एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी। करके देख लेते हैं। a को a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से इंटू करेंगे तो प्लस ए बी, ए को सी इंटू करेंगे
तो आ जाएगा ए सी प्लस बी को अब ए से इंटू करेंगे तो ए बी प्लस बी को बी से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी को सी से इंटू करेंगे तो बी सी प्लस अब सी को ए से इंटू करेंगे तो ए सी, सी को बी से इंटू करेंगे तो बी सी और सी को सी से इंटू करेंगे तो सी स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारी एक्सपेंड फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 2ab है तो यहाँ भी देखो ab 2 बार आ गया तो प्लस 2ab। अब bc आता है तो bc 2 बार है तो प्लस 2bc। अब प्लस ac है 2 बार तो ये आ गया 2ac। तो हम अगर भूल जाते हैं आइडेंटिटी तो हम a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से इंटू कर देंगे तो हमारी यही एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी। 6th है a प्लस बी का क्यूब, तो इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म हम लिख देते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसे भी हम इसकी एक और फॉर्म भी हम लिख सकते हैं जैसे a क्यूब प्लस, अब इसमें 3ab है इसमें भी 3ab है तो हम इसे कॉमन निकाल देते हैं। 3ab हमने कॉमन निकाल दिया तो अंदर बच गया a प्लस यहाँ 3ab बाहर निकल गया तो बच गया b और यहाँ पे प्लस b क्यूब का b क्यूब। तो कभी क्वेश्चन में ये वाली एक्सपेंड फॉर्म लिखनी होती है हमें और कभी ये, तो ये दोनों ही इससे बनी है। तो अगर हम ये याद कर लेंगे तो इससे हम ये बना सकते हैं क्योंकि हमने इन दो टर्म में से कॉमन निकाल के और ये वाली टर्म बना ली है। तो इसे भी अगर हम भूल जाते हैं तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी 3 बार है यहाँ पर तो 3 बार लिख देंगे a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी। तो सबसे पहले हम ये 2 ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से इंटू कर देंगे। तो पहले a को a से इंटू करते हैं तो a स्क्वायर, a को b से इंटू करते हैं तो प्लस का साइन है ए बी। अब b को a से इंटू करेंगे तो प्लस ए बी, b को b से इंटू करेंगे तो प्लस b स्क्वायर। तो ये तो हमने इंटू कर लिया। अब हम इस ब्रैकेट को भी ले लेंगे, अब हम इस पूरी टर्म को इससे इंटू करेंगे तो a को a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो a क्यूब प्लस a को a b से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर b प्लस a को a b से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर b प्लस a को b स्क्वायर से इंटू करेंगे तो a b स्क्वायर। अब b को भी पूरी टर्म से इंटू करेंगे तो b को a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर b प्लस b को a b से इंटू कर रहे हैं तो a b स्क्वायर प्लस फिर b को a b से इंटू करेंगे तो a b स्क्वायर, फिर b को b स्क्वायर से इंटू करेंगे तो प्लस b क्यूब। अब ऊपर हमारा a क्यूब है तो ये हमारा a क्यूब आ गया तो यहाँ लिख देंगे हम a क्यूब। अब 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b देखते हैं कितनी बार है 1 2 3, तो 3 बार है तो यहाँ लिख देंगे 3a स्क्वायर b। अब है 3ab स्क्वायर तो यहाँ भी ab स्क्वायर 3 बार है तो 3ab स्क्वायर और ये b क्यूब है तो यहाँ भी b क्यूब। तो ये हमारी एक्सपेंड फॉर्म हमने याद नहीं की थी, तो अगर हम याद नहीं कर रखे तो भी हम इसको इंटू करके हम फाइंड कर सकते हैं इसकी एक्सपेंड फॉर्म। पर अगर हम ये आइडेंटिटीज़ याद कर लेते हैं तो हम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में कि हम आइडेंटिटीज़ को हम पहले इंटू करके लिखें। तो याद ही करनी है, लेकिन अगर बाई चांस हम भूल जाते हैं तो हम इस तरीके से भी उसे लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी आपको यहाँ से ही याद करनी है, तो मैं समझा रही हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हैं आइडेंटिटीज़ को। तो 7th है a माइनस बी का क्यूब इज़ इक्वल्स टू, ये होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इसे भी अगर हम कभी तो हमें इस एक्सपेंड फॉर्म में से क्वेश्चन हो जाते हैं और कभी हमें a क्यूब माइनस, अब यहाँ हमारा कॉमन निकाल के हम कर सकते हैं 3ab हम कॉमन निकालेंगे 3ab। अब यहाँ बच गया a तो a लिख देंगे, यहाँ माइनस है ब्रैकेट बना रहे हैं तो साइन चेंज होगा माइनस, और यहाँ 3ab कॉमन निकल गया तो b बच जाएगा a माइनस b और यहाँ हो जाएगा b माइनस b क्यूब। तो ये वाली एक्सपेंड फॉर्म भी हमारे क्वेश्चंस में काम आ जाती है, तो इसलिए हमें दोनों ही फॉर्म देखनी होगी।
पर हम याद तो सिर्फ यही फॉर्म रख लेंगे क्योंकि इससे ही ये वाली फॉर्म हम बना सकते हैं। ये बीच वाली टर्म में हमने कॉमन निकाल के और ये सेकंड हमने एक्सपेंड फॉर्म लिख ली है। तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, तो पहले हम इन दो टर्म को इंटू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको भी इंटू कर लेंगे तो हमारी यही एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी। तो a को a से इंटू करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, a को b से माइनस बी से इंटू करेंगे तो माइनस ए बी। अब माइनस बी को a से इंटू करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस बी को माइनस बी से इंटू करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हमने इंटू कर लिया। अब a माइनस बी बच गया a माइनस बी। अब पूरी टर्म को हम a से फिर माइनस बी से इंटू करेंगे। तो पहले a से कर लेते हैं। a को a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो a क्यूब, a को माइनस ए बी से करेंगे तो a स्क्वायर b, a को माइनस ए बी से करेंगे तो a स्क्वायर b, a को प्लस बी स्क्वायर से करेंगे तो a बी स्क्वायर। अब माइनस b को a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर b माइनस ए बी a स्क्वायर b, माइनस b को माइनस ए बी से करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, और माइनस b को माइनस ए बी से करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस b को प्लस बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस b क्यूब। तो अब यहाँ पर हमारा a क्यूब है, ये a क्यूब आ गया हमारा, ये लिख दिया हमने a क्यूब। अब माइनस 3a स्क्वायर b है, तो ये देखो 3 बार है a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर b माइनस ए स्क्वायर b, तो ये 3 बार लिख दिया हमने 3 और a स्क्वायर b। अब यहाँ पे प्लस ए बी स्क्वायर है, तो ये एक यहाँ पर सॉरी यहाँ हमने रॉन्ग कर दिया। माइनस बी को ए स्क्वायर से इंटू किया तो माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस बी को माइनस ए बी से इंटू किया तो प्लस ए बी स्क्वायर आएगा, और माइनस बी को माइनस ए बी से करेंगे तो यहाँ प्लस ए बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हमारा ए बी स्क्वायर ये भी प्लस का ही होगा, सॉरी ये तो माइनस का ही है। ए बी स्क्वायर एक तो ये रहा 1 2 और 3, तो ये प्लस के हैं तीनों, 3a बी स्क्वायर और ये लास्ट में b क्यूब। तो ये वाली एक्सपेंड फॉर्म हमने ये फाइंड कर ली। तो अगर हम भूल जाएं एग्ज़ाम में तो हम कर सकते हैं, वरना हमें तो याद तो रखनी है ही। 8th है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, a क्यूब और b क्यूब है यहाँ पे, तो हम a प्लस बी को बाहर निकाल देंगे और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो ये वाली आइडेंटिटी जो हमने की थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 हटा देंगे और बाकी एज इट इज़ आ जाएगी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में हमने a प्लस बी बाहर निकाल दिया और बाकी वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, तो उसमें से हमें सिर्फ 2 हटाना है और बाकी एज इट इज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। 9th आइडेंटिटी है हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसमें अब माइनस है तो यहाँ हम लिख देंगे a माइनस बी, बाहर लिख देंगे और अंदर आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे हम जैसे ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था तो इसमें थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2 हट जाएगा, बाकी एजिटिव्स लिख देंगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी हमने बाहर निकाला है और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमने ये रख दिया। तो इसे तो हम याद ही कर लेंगे। 10th है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसमें हम a प्लस बी प्लस सी को बाहर लिख देते हैं और अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बाद में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म है, इसे भी हम याद कर लेंगे। याद करने का तरीका, पहले हमने a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल दिया, फिर इन सब में स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद माइनस पहले ए बी का पेयर ले लिया, फिर बी सी का पेयर ले लिया और फिर सी ए का पेयर ले लिया। तो इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को भी याद कर सकते हैं। लास्ट आइडेंटिटी है हमारी, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो कभी हमारा क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 लिखा होता है तो हमें उसकी एक्सपेंड फॉर्म करनी होती है, तो हम लिख देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। और कभी क्वेश्चन उल्टा आ जाता है तो ये लिखा हुआ आता है तो हमें लिखना होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप और अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएँ। आगे की क्लासेस में भी ये आइडेंटिटीज़ आएंगी तो इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड हैं। तो
इन आइडेंटिटीज़ को आप याद कर ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।